सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी। इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। सो जो लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी की थी उसके आगे आज हम लोग कार्ड्स के और कुछ कॉइन्स के क्वेश्चंस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस फॉर कार्ड्स लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कार्ड्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कितने होते हैं इन नंबर्स। ठीक है, प्लस बहुत सारे बच्चे ये ऑलरेडी जानते होंगे। जो बच्चे खेलते हैं ताश उनको पता होगा, जो नहीं खेलते हैं उनको नहीं पता होगा, तो सबको पता चल जाए इसलिए। सो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल जो होते हैं वो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। 52 में 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड। सो 52 प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, सो ये वाले जो ब्लैक वाले कार्ड्स हैं टोटल ये 26 हैं, और ये वाले जो रेड वाले कार्ड हैं ये भी टोटल 26 हैं। सो 26 + 26 इज 52। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 सूट्स होते हैं। सूट्स का मतलब होते हैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स। 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे ये वाले जो आपको फर्स्ट रो में दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्लब्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं चिड़ी। देन दिस इज नोन एज स्पेड्स, हिंदी में कहते हैं हुकुम या फिर काला पान। देन दीज टाइप ऑफ कार्ड्स आर नोन एज हार्ट्स, और हिंदी में इनको कहते हैं लाल पान या फिर पान। एंड द फोर्थ इज डायमंड्स, हिंदी में जिसको हम लोग ईट कहते हैं। तो अंग्रेजी का डायमंड हिंदी में ईट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये अंग्रेजी की पावर है और हिंदी की पावर है कि डायमंड को भी ईट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दीज टोटल कार्ड्स, ईच सूट हैज़ 13 कार्ड्स। हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। सो टोटल अगर ऐड करें 13 4 ज़ा 52, सो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हर टाइप के 4 कार्ड्स होते हैं। जो 3 है वो 4 इन नंबर, 4 आर 4 इन नंबर, 5 आर 4 इन नंबर। सिमिलरली ये सारे कार्ड्स जो हैं वो सब 4 4 होते हैं इन नंबर, यानी हर वैल्यू के 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जैक, हिंदी में इसको बोलते हैं गुलाम। ठीक है, दिस इज नोन एज क्वीन, ये जो क्यू दिखाई दे रही है दिस इज क्वीन, हिंदी में इसको बेगम बोलते हैं। एंड के को हम लोग किंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बादशाह बोलते हैं। तो क्योंकि इनको बादशाह बोलते हैं तो ये बेगम होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द कार्ड्स। अब ये जो 3 टाइप के कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें फेसेस बने हुए हैं, इनका स्पेशल नेम होता है, इनको कहा जाता है फेस कार्ड्स। तो ये फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सब नंबर वाले होते हैं। नंबर वाले कहाँ से शुरू होते हैं? ये 2 से शुरू होते हैं अप टू 10। और ये जो फर्स्ट वाले जो ए दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं एस, या फिर हिंदी में उसको कहते हैं इक्का। ठीक है, सो अगर ये वाले तीनों टाइप के कार्ड्स देखे जाएं तो इनको कहते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स टोटल जो होते हैं दैट इज 12, 4 4 4 टोटल हो गए 12। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के कार्ड्स भी होते हैं इसमें जिनको हम लोग कहते हैं ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड्स में क्या क्या होते हैं? ऑनर कार्ड्स में आपके फेस कार्ड्स के साथ ये 4 एसेस भी होते हैं। सो टोटल ऑनर कार्ड्स हो जाते हैं 16। सो ऑल दीज जे क्यू के अलॉन्ग विद ऑल द एसेस आर नोन एज ऑनर कार्ड्स। तो इनको ऑनर कार्ड्स बोला जाता है। ठीक है, टोटल 16 नंबर में होते हैं ऑनर कार्ड्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे प्लेइंग कार्ड्स। ठीक, सो जिसको नहीं आता वो यहाँ पे लिख लीजिए, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफर्ड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड। तो कह रहा है 5 कार्ड्स है, कौन कौन से? 10 का, ठीक है, 10 का जैक जे क्यू किंग एंड एस। तो 10 जे क्वीन किंग एंड एस, ये 5 कार्ड्स हैं। और 5 के 5 किसके हैं? डायमंड्स वाले कार्ड हैं। ये सारे डायमंड्स वाले कार्ड हैं। ठीक है, यानी रेड कलर के होंगे, डायमंड वाले कार्ड हैं। ठीक, सो इसको बैक कर देते हैं, ऐसे डायमंड बना देते हैं। ये इस तरीके वाले डायमंड्स वाले कार्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, आर वेल शफर्ड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड। तो फेस नीचे की तरफ है, हमको पता नहीं है उसमें क्या है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। तो इन 4-5 कार्ड्स को फेंटा जाता है और उसके बाद नीचे रख दिया जाता है और एक रैंडमली एक कार्ड चूज किया जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट जो कार्ड है वो क्वीन है? ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ये हमको निकालनी है। सो टोटल आउटकम्स यहाँ से कितने हैं? टोटल आउटकम्स, सो टोटल आउटकम्स है यहाँ पे 5, क्योंकि टोटल 5 कार्ड्स हैं।
5 में से क्वीन कितनी है, सो दैट इज द फेवरेबल आउटकम फॉर आवर दिस क्वेश्चन। सो क्वीन एक ही है, सो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5। सो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन विल बी 1/5। ठीक है, सो टोटल आउटकम्स हमने लिख लिया, टोटल आउटकम आ गए 5, फेवरेबल आउटकम एक ही था, सो इसलिए प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कार्ड्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अ कार्ड इज ड्रॉन होना चाहिए, थोड़ी सी गलती है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सो प्रोबेबिलिटी दैट जो कार्ड हमने निकाला है वो रेड कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, सो टोटल आउटकम आ गया 52। अब 52 में रेड कार्ड्स कितने होते हैं, मैंने बताया था 26 रेड एंड 26 ब्लैक, सो रेड कार्ड हो गए 26, तो आउटकम कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। सो रेड कलर का कार्ड होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। उसके बाद क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी की किंग है या फिर जैक है, किंग और जैक, सो के और जे। सो किंग और जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो किंग हो या जैक हो। ठीक है, सो टोटल कितने किंग होते हैं, टोटल 4 किंग होते हैं और टोटल 4 जैक्स होते हैं। ठीक है, तो जो पत्ता हमने निकाला है वो या तो किंग हो या जैक हो, तो टोटल 4 + 4 कितना हो गया 8, यानी ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम हो गया 8 के बराबर, अपॉन टोटल कितने पत्ते हैं, टोटल 52 हैं, सो इसको हमने यहाँ से डिवाइड किया। ठीक है, सो इसको डिवाइड किया 2 से, 2 4 टाइम्स एंड 2 26 टाइम्स। ठीक है, सो इसको और कैंसिल कर सकते हैं, सो 2 2 टाइम्स एंड 2 13 टाइम्स, सो ये आ गया 2/13 के बराबर। ठीक है, सो या तो किंग है या तो जैक है, तो इसका मतलब है आठों में से कोई कार्ड हो सकता है, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, आठों कार्ड। ठीक है, ऑल द 8 कार्ड्स। सो फेवरेबल आउटकम में लिखा 8, टोटल आउटकम में लिखा 52, सो प्रोबेबिलिटी हो गई 8/52, सिंप्लीफाई करके 2/13। इसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना ही किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो फिर से देखते हैं, किंग टोटल कितने होते हैं 4, क्वीन टोटल कितनी होती हैं 4, तो ना ही किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होनी चाहिए। तो अब देखिए टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं 52, 52 में से ये 8 नहीं होने चाहिए, तो ये 8 हटा देते हैं। अगर 8 हटा देंगे 52 में से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, यस 44 कार्ड्स हो जाएंगे। सो अगर 52 में से 8 कार्ड्स रिमूव कर दिए गए हैं तो कितने हो गए 44, तो नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नाइदर अ किंग ना ही किंग हो एंड और ना ही क्वीन हो। सो किंग भी ना हो क्वीन भी ना हो, तो किंग और क्वीन को हटा दिया, बाकी सारे पत्ते हमारे लिए फेवरेबल। सो बाकी कितने बचे 44 आउट ऑफ हाउ मेनी 52, सो इसको कैंसिल करेंगे, सो 4 11 टाइम्स 4 13 टाइम्स, सो ये आ जाएगा 11/13 के बराबर। ठीक है, सो नाइदर अ क्वीन नॉर अ किंग, ना ही क्वीन हो ना ही किंग हो, तो क्वीन और किंग को हमने टोटल 52 कार्ड्स में से हटा दिया है, बचे हुए कार्ड्स हमारे लिए फेवरेबल कार्ड्स हो गए, सो 44 फेवरेबल हो गया आउट ऑफ 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड, तो स्पेड का जैक, स्पेड की क्वीन और स्पेड का किंग हटा दिया जाता है। स्पेड क्या होता है, ये वाला, दिस इज स्पेड, तो इसका फेस कार्ड हटा दिया, फेस कार्ड मैंने आपको बताया जे क्यू के, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, सो 3 कार्ड्स यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। कह रहा है अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 3 कार्ड्स हटा दिए गए हैं, सो टोटल कार्ड्स कितने बचे, सो टोटल कार्ड्स जो हमारे पास बचे हमारे पैक में दैट इज 49, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से 3 हटा दिए गए, कितने बचे 49। ठीक है, अब कह रहा है अ ब्लैक फेस कार्ड, तो कह रहा है जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ब्लैक फेस कार्ड होगा। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, देखिए टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, मैंने आपको बताया था टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, जिसमें कौन कौन से होते हैं, जिसमें होते हैं आपके 3 स्पेड्स के, ठीक है, 3 क्लब्स के, 3 डायमंड के एंड 3 हार्ट के।
ठीक है। सो ये जो डायमंड एंड हार्ट होते हैं ये दोनों रेड होते हैं और स्पेड्स एंड क्लब्स होते हैं ये वाले ब्लैक होते हैं। तो इनमें से देखिए क्या कह रहा है कि 49 बचे हुए कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का फेस कार्ड होगा। तो देखिए ब्लैक कलर के फेस कार्ड में से ये जो स्पेड्स थे ये तो ऑलरेडी हमने हटा दिए हैं, तो क्योंकि ये गड्डी से निकाल दिए गए हैं तो ये तो हैं ही नहीं हमारे पास, इनको अलग कर दिया। अब हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स बचे कितने ब्लैक कलर के, सो हमारे पास ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स बचे 3 और टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, टोटल हमारे पास कार्ड्स हैं 49, क्योंकि 52 में से 3 कार्ड्स हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं। सो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, सो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ द फर्स्ट पार्ट एज 3/49। ठीक है, सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए टोटल कार्ड्स अगेन 49 थे, जिस 49 में से एक क्वीन तो हम निकाल चुके हैं, टोटल क्वींस कितनी होती हैं 4 में से एक रिमूव हो चुकी है, तो बची क्वींस कितनी 3 आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल कार्ड्स, आउट ऑफ 49 कार्ड्स। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/49। ठीक है, सो एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 4 क्वींस थी, फेवरेबल आउटकम टोटल 4 थे, 4 में से एक क्वीन को पहले ही हटा चुके हैं, बची कितनी 3 क्वींस, सो फेवरेबल आउटकम हो गया 3, टोटल आउटकम हो गया 49। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्ट निकालेंगे, अ ब्लैक कार्ड। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। 26 में से कितने हम लोग ब्लैक कार्ड्स निकाल चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं। सो टोटल ब्लैक कार्ड्स लेफ्ट will be equal to 26 minus 3, that is 23. So 23 black cards अब बचे हैं हमारे पास। कह रहा है एक पत्ता निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कार्ड है। सो ब्लैक कार्ड में फेवरेबल आउटकम, टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स बचे हमारे पास, आउट ऑफ 26 23 बचे हैं और टोटल कार्ड्स कितने हैं 49। सो ये आ गया 23/49। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यहां पे द किंग एंड अ जैक, द किंग एंड अ जैक, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। द किंग एंड अ जैक, सो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हार्ट। सो अ किंग and a jack of clubs are removed from a deck of 52 playing cards and the remaining cards are shuffled. shuffled का मतलब है उनको अच्छे से फेंट लिया गया है। ठीक है, कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट। तो कह रहा है किंग क्वीन और जैक, फिर से किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स। क्लब्स का मतलब क्या होता है, ये जो ब्लैक वाले होते हैं ये होते हैं क्लब्स। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खूबसूरत है, सो फिर से बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ साफ बनाने की। हाँ अब सही बना है थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला जो होता है ये होता है क्लब्स। ठीक है, सो किंग क्वीन और जैक क्लब्स के निकाल दिए गए हैं, ये ब्लैक कलर का होता है। तो 3 कार्ड्स फिर से निकाल दिए गए हैं। टोटल कार्ड्स कितने बचे हमारे पास, टोटल कार्ड्स हमारे पास बचे 49। कह रहा है उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हार्ट का होगा। तो टोटल हार्ट के कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल हार्ट के कार्ड्स होते हैं 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं। सो फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 13, टोटल आउटकम कितना आ गया 49। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी इक्वल टू 13/49। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट। कह रहा है क्वीन, तो क्वीन कितनी है, फिर से एक क्वीन निकाल चुके हैं, टोटल 4 क्वींस थी, तो बची कितनी 3, टोटल कार्ड्स कितने हैं 49। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/49। क्लब्स की प्रोबेबिलिटी, तो क्लब्स की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी भाई। सो एक कार्ड निकाला जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लब्स का है। तो देखिए क्लब्स के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, क्लब्स के टोटल कार्ड्स होते हैं 13 में से हमने 3 कार्ड्स निकाल दिए। ठीक है, सो टोटल क्लब्स के कार्ड जो हमारे पास बचे हैं वो कितने हैं 13 - 3, दैट इज इक्वल्स टू 10। सो फेवरेबल आउटकम हो गया 10 अपॉन टोटल आउटकम हो गया 49। सो द आंसर इज 10/49। ठीक है, दैट इज फॉर क्लब्स। अब आ जाते हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन पे। सो कॉइन, सिक्का उछालने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कैसे करने हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर कॉइन को एक बार उछाला है
तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सो एक कॉइन को जब उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसका हमने सैंपल स्पेस बना लिया। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग हेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। बहुत सिंपल था, बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब देखिए 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो इसका सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सो 3 कॉइन्स जब उछाले जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 3 कॉइन्स जब उछाले जाएंगे तो हो सकता है, अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इस तरीके का डायग्राम बना लीजिए तो ईजी हो जाता है। देखिए जब पहला सिक्का उछालेंगे ना तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, उसके बाद हेड के बाद फिर से जब सेकंड सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब सेकंड सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है। उसके बाद थर्ड सिक्का जब उछालेंगे तो यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है, यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है, यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है, एंड यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है। सो हमने टोटल कितने बार सिक्का उछाला, फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे। सो 3 बार सिक्के उछाला या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, एक ही बात है। सो कह रहा है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 2 हेड, ऑल हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब सैंपल स्पेस बनाने में कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी कोई स्पेसेस, कोई इवेंट्स मिस हो जाते हैं। उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए ये डायग्राम बना लीजिए, ट्री डायग्राम जिसको कहते हैं, बाइनरी ट्री, इस तरीके से बना लीजिए। तो देखिए एक बार सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर दूसरी बार उछालेंगे तो या तो हेड के बाद उछालेंगे या टेल के बाद उछालेंगे। तो हेड के बाद 2 आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। सिमिलरली टेल के बाद या तो हेड या तो टेल। फिर से क्या करेंगे, जब तीसरी बार उछालेंगे तो हेड के बाद फिर हेड टेल आ सकता है, टेल के बाद फिर हेड टेल आ सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, हमारा टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में पहला आ गया इस तरीके से, चलिए हेड हेड हेड। सो हेड हेड हेड, ये हो गया फर्स्ट इवेंट। फिर यहां से आ गए हेड हेड टेल, तो ये हो गया हेड हेड टेल। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे आ गया हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। फिर आगे बढ़े हेड टेल टेल, सो हेड टेल टेल। फिर आगे बढ़े टेल हेड हेड, तो ये हो गया टेल हेड हेड। फिर आगे बढ़े टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। फिर आगे बढ़े टेल टेल हेड, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। सो ये आ गए हमारे टोटल आउटकम्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं। पहले इधर बढ़े, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, इधर से इधर आए एंड इधर से इधर आए। सो इस तरीके से हमको टॉप टू बॉटम तक जाना है, और जो जो रास्ते में पड़ेगा उसको लिखते चले जाएंगे तो हमको टोटल सैंपल स्पेस मिल जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू राइट। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने टोटल सैंपल स्पेस लिख लिए। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया बिल्कुल हलवा। कैसे हो गया हलवा, देखिए एक हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आया। ठीक है, सो एक हेड आया का मतलब है यहां पे चूज कीजिए कहां कहां पे एक हेड आ रहा है। तो एक हेड इस पे आ रहा है, एक हेड इस पे आ रहा है, एक हेड इस पे आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 8। सो प्रोबेबिलिटी आ गई एक हेड की 3/8। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, सेकंड में क्या कह रहा है, 2 हेड्स। अब 2 हेड्स कहां कहां पे आए हैं ये देख लेते हैं। सो 2 हेड्स आए हैं, 2 हेड्स आए हैं कहां कहां पे देखते हैं। सो 2 हेड्स आए हैं हमारे, एक यहाँ पे, अरे यार गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। सो 2 हेड्स यहाँ पे आए हैं, 2 हेड्स यहाँ पे आए हैं, 2 हेड्स यहाँ पे आए हैं और कहीं नहीं आए हैं। तो टोटल 2 हेड्स वाली कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 3। सो 2 हेड्स की कंडीशन फिर से फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम कितना आ गया 8। सो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया है, एटली ऑल हेड्स, तीनों के तीनों हेड हों। ठीक है, सो तीनों के तीनों हेड की तो भाई एक ही कंडीशन है। सो ये हो गया 1/8। सो ऑल हेड में हो गया 1/8। फोर्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है
कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही सिक्के उछाल लें। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो कम से कम 2 कितने हैं इसमें, ठीक है, इसमें है 2, इसमें है 2 और इसमें है 2, और 3 किस में है, ये ट्रिपल एच वाला, ठीक है। सो अगर इन टोटल को काउंट कर लें तो कितना आ गया, ये आ गया 4 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 8, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 के बराबर, ठीक है। बिंदास, बिल्कुल सही है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ माय गॉड, क्वेश्चन खत्म हो गए, सो दैट मीन्स दिस इज इट। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बेसिकली कार्ड्स के, फिर कॉइन्स के। सभी क्वेश्चंस में हम लोगों को सैंपल स्पेस निकाल लेना है, कार्ड्स को समझ लेना है, सैंपल स्पेस निकाल के फेवरेबल आउटकम निकाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सब कुछ आसान है, बहुत ईजी सा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, और जल्दी से a+b² टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोबेबिलिटी की पूरी शीट मिलने वाली है। इस शीट को अगर आप कर लेंगे तो CBSE के हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसमें दूंगा मैं। सो अगर आप वो कर लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। आपको NCERT भी कवर्ड हो जाएगी, NCERT एग्जाम्पलर भी हो जाएगी, RD शर्मा भी हो जाएगी, सारी बुक्स बेसिकली कवर हो जाएंगी। सो आपको अलग अलग बुक्स उठा के करना नहीं पड़ेगा, बस आपने शीट सॉल्व कर ली, आपका काम हो गया, ठीक है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन पे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, सो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास तक लेटेस्ट वीडियोस जाते रहें। मेरा कोड है यश10, जो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे ये कोड डालेंगे तो मेरी स्पेशल क्लासेस के टाइमिंग्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, बहुत ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।